हे गाइस, मैं हूं अरशद इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग 2021 में फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आप बैकवर्ड क्लास से हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आप एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो जेई मेन का रिजल्ट कार्ड लगने वाला है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका क्लास 12th का मार्कशीट लगने वाला है। जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लगने वाली है, जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। एंड जो चौथा है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। जहाँ से भी आपने 12th पास आउट किया वहाँ से जाके आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाके सबमिट करोगे। एंड जो पांचवा है आपका माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगने वाला है, जहाँ से आप 12th पास आउट किए वहाँ से लाके सबमिट करोगे। एंड छठा जो है आपका वो गैप ईयर एफिडेविट है। गैप ईयर एफिडेविट उन स्टूडेंट्स को सबमिट करना है जो 2019 में 12th फाइनल किए हैं या 2020 में 12th फाइनल किए हैं, तो उनको 1 साल या 2 साल का गैप एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कचहरी से, फिर लाके सबमिट करना पड़ेगा। एंड जो लास्ट है वो आपको, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने कहीं ना कहीं एडमिशन ले रखा है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट्स का सर्टिफिकेट पहले सबमिट करना पड़ेगा। फिर 5 दिनों के अंदर उसको 5 दिन का टाइम देना पड़ेगा, दिया जाएगा, और उसमें उसको ला के अपना माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला के सबमिट करना होगा। क्योंकि अगर एडमिशन लिया है तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट पर सबमिट किया होगा। और अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाले कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ पे उसको सारे डॉक्यूमेंट्स लाके सबमिट करने होंगे। उसके लिए इन्होंने 5 दिन का टाइम दे रखा है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रखे हो वहाँ का सर्टिफिकेट लाके सबमिट करना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान। तो ये रहे सारे डॉक्यूमेंट जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान दिखाने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को सबमिट करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो उनको चाहिए ही चाहिए, साथ साथ उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नीडेड होंगी ओरिजिनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, जो ये क्लेम करे कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे बैकवर्ड कैटेगरी के लिए। जो एससी और एसटी के कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि यूआईसीईटी चंडीगढ़ है या यूआईटी चंडीगढ़ है या फिर यूआईटी होशियारपुर है, ये 3 इंस्टीट्यूशन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। तो अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हो, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होनी चाहिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो इन 5 अथॉरिटीज़ के थ्रू इशू किया होना चाहिए। पहला इन्होंने दे रखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर्स एंड समथिंग समथिंग इन्होंने दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। एंड जो सेकंड वाला इन्होंने दे रखा है जो अथॉरिटी है वो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एंड द थर्ड जो दे रखा है इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड फोर्थ इन्होंने दे रखा है सब डिविजनल ऑफिसर्स, एंड फिफ्थ जो दे रखा है वो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सेक्रेटरी टू एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारे 4-5 अथॉरिटीज़ के नाम दे रखे हैं। अगर इनके थ्रू आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया हो तो फिर अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स में अगर आप वो एडमिशन ले रहे हो तो फिर ले जाके आप सबमिट कर सकते हो। तो ये रहे एससी और एसटी कैटेगरी को अगर कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो वो किन के थ्रू इशूड होना चाहिए उनके बारे में आइडिया। और अगर आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आने वाले इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे सीसीईटी चंडीगढ़ है या फिर जो आर्किटेक्चर वाली एक कॉलेज है, अगर उनमें एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ है, इनके थ्रू वो इशू किया होना चाहिए। और अगर इनमें अगर वो आपके जो सर्टिफिकेट है उनमें इनका सील या स्टैम्प नहीं होता है तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहे अगर आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वाले इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो इस टाइप के सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर कैसे। जो बीसी कैटेगरी वाले हैं ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में
एप्लीकेबल होंगे। तो उनको तो वो जो जनरल वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो लगने, जैसे कि जेईई मेंस का रिजल्ट कार्ड, क्लास 10th 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट क्लास 10th का ले लोगे या फिर 12 मार्कशीट भी चलेगी आपकी, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही। साथ साथ आपके पास जो बैकवर्ड क्लास की सर्टिफिकेट होगी जो ये डिफाइन कर पाएगी कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो जो सर्टिफिकेट होगी वो इशू किया होना चाहिए इन अथॉरिटीज़ के थ्रू। जैसे 5-6 अथॉरिटीज़ देख रहे हैं, जिनमें से कुछ हैं डिप्टी कमिश्नर हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये सारे अथॉरिटीज़ है, इनके थ्रू वो इशू किया होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो ये रहे जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान, उसके बारे में आइडिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।